कुछ भी कर सकने की क्षमता, उत्साही, बेसहारा, बेघर और दुखों में जीने वाला नायक, जिन्होंने छोटी छोटी अच्छी बातों को पर्दे पर बहुत ही खूबसूरती से दिखाया। चार्ली चैपलिन ने अपने मजाकिया स्वभाव और भावनाओं से जुड़े चरित्रों को सिनेमा में दिखाया। और फिर, जैसा वो कहते हैं, मैंने एक आम आदमी से अपना रिश्ता जोड़ लिया है। मैं सिर्फ लोगों को हंसाना चाहता हूं। और इस बात का उन्होंने हमेशा ख्याल रखा। मशहूर फ्रेंच फिल्म निर्देशक रेने क्लेयर ने चार्ली चैपलिन के बारे में कहा था, वे विश्व सिनेमा जगत के आधार स्तंभ रहे। उन्होंने दुनिया के प्रत्येक फिल्म निर्देशक को प्रेरित किया। ब्रिटिश अभिनेता लॉरेंस ओलिवर चार्ली चैपलिन के बारे में कहते हैं, वे संभवतः विश्व का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं। इटली के मशहूर निर्देशक फेडरिको फेलिनी ने चार्ली को सम्मान देते हुए कहा, चार्ली वो आदमी थे जिनकी हम सब संतानें हैं। सफोल्क, लंदन में 1 सदी से भी ज्यादा ये चैपलिन परिवार का घर था। तब चैपलिन परिवार को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब चार्ली के पिता चार्ल्स सीनियर ने जगह जगह घूमकर मंच पर खलनायक की भूमिकाएं की, तब पहली बार उन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया। वे अच्छे गायक भी थे। उन्होंने हाना नाम की एक गायिका और खूबसूरत नर्तकी से शादी की। 16 अप्रैल 1889 में काफी इंतजार के बाद वो घड़ी आई जब हाना ने एक बेटे को जन्म दिया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चार्ल्स सीनियर को खबर दी गई, जो कि हफ्ते भर के लिए बाहर गए हुए थे। इस बच्चे का नाम चार्ल्स रखा गया। उसको प्यार से सब चार्ली कहते थे। वो चार्ल्स की दूसरी संतान थी। चार्ली अभी 1 साल के भी नहीं हुए थे कि सिनेमा के क्षेत्र में जबरदस्त बदलाव आया। अमेरिका में एडिसन ने चलचित्र कैमरे की खोज की, जिसने सिनेमा की रूपरेखा ही बदल दी। चार्ल्स सीनियर और हाना ठीक ठाक पैसा कमा रहे थे, लेकिन फिर भी गुजारा करना मुश्किल हो जाता था। वजह थी चार्ल्स की शराब पीने की आदत। इससे दोनों के रिश्तों में दरार आ गई और अंततः हाना चार्ल्स से अलग हो गई और लियो ड्राइटन नाम के आदमी के साथ रहने चली गई। लेकिन दोनों ने शादी नहीं की। बच्चे भी मां को बहुत प्यार करते थे। आगे चलकर हाना के दोनों बच्चे मां के साथ रहने लगे। चार्ली मां को अभिनय करते देख बड़े हो रहे थे। वे जल्दी ही अभिनय की बारीकियों को समझने लगे। मां की अभिनय कला से वो इतने प्रभावित हुए कि 2 साल की छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपने गीतों और अभिनय से लोगों को अचरज में डाल दिया। 2 साल के चार्ली में अभी से छिपे हुए महान चार्ली चैपलिन को देखा जा सकता था। हाना के जीवन में ठहराव आ रहा था। अपने पुराने दुखों को भूलकर वो बच्चों की परवरिश में जुट गई। अपने सौतेले बेटे सिडनी को भी वो अपने ही बेटे की तरह प्यार करती थी और उसकी उसी तरह परवरिश कर रही थी। पर यह खुशी कुछ ही दिनों की थी। वो और लियो भी अलग हो गए। एक तरफ हाना को पैसे की बहुत बड़ी समस्या थी, तो दूसरी तरफ उसकी मानसिक बीमारी ने उसकी समस्याओं को और बढ़ा दिया। ये मुश्किलों से भरा दौर चार्ली ने अपने सौतेले भाई सिडनी के साथ बिताया। घर चलाने और बच्चों की परवरिश करने के लिए हाना ने फिर से नाटक कंपनी में काम करना शुरू किया। बच्चों की देखभाल घर की नौकरानी करती थी। एक दिन हाना स्टेज पर अभिनय कर रही थी। शो चल रहा था कि अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। चारों तरफ चुप्पी छा गई। अचानक 5 साल के चार्ली को किसी ने मंच पर धकेल दिया। घबराए हुए चार्ली ने हकलाते हुए एक पुराना गाना जैक जोन्स गाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे ताल को संभालते, धुन को परखते वे गाने लगे। दर्शक उनके गाने का आनंद लेने लगे। उस अति प्रतिभाशाली बालक ने सबको मंत्र मुक्त कर दिया। मंच पर पैसों की बारिश होने लगी। ये चार्ली के जीवन का यादगार क्षण था।